थोड़ा सा बताएं कि ये कहानी कब शुरू हुई और कब आपने सोचा कि आपने जो स्किन का एक प्रोडक्ट है वो लॉन्च करना है। 2017 की बात है। मेरी मिसेस को कैंसर डायग्नोज हुआ था। इनकी स्किन ना बड़ी सेंसिटिव हो गई थी, यानी जगह जगह रैश पड़ने शुरू हो गए। तो अपनी मिसेस के लिए फिर मैंने ये बनाई गाय के देसी घी के अंदर बर्तन बना जो तांबे और चांदी का बना हुआ था। ये किन किन चीज़ों को ठीक करती है, एक तो ये बताइएगा, और ये बनी किस चीज़ से हुई है? तो इसकी बेस जो है वो गाय का देसी घी है, इसके अंदर ज़ाफ़रान है, ट्री ऑयल है, इसके अंदर आलमंड ऑयल है। एक्ने के पेशेंट भी इसको यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं जिनकी गुफ्तगू से, जिनके काम से आपको कुछ सीखने को मिले और जिनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके और आपको कोई फ़ायदा मिल सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बुनियादी तौर पे तो इन्होंने एक बड़ा मुनफरिद काम किया, और वो मुनफरिद काम ये है कि इन्होंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में अपनी एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की है। अब ये प्रोडक्ट इन्होंने क्यों लॉन्च की, इसके पीछे क्या रीज़न थी, वो स्टोरी बहुत ही ट्रैजिक भी है, दिलचस्प भी है, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस स्टोरी को जानें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चौथा पांचवा बंदा आजकल इस प्रॉब्लम का शिकार है जिसकी आगे हम बात करने जा रहे हैं। तो हम इनसे ही जानेंगे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना इन्होंने कैसे किया और आप लोगों को ये क्या मैसेज देते हैं, और फिर इसके बाद जो इन्होंने प्रोडक्ट डिज़ाइन की उसमें उस प्रॉब्लम का क्या सलूशन था, किस हद तक सलूशन था, और किस तरह ये लोगों के अब काम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर नुमान अहमद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सर आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आप अपनी लाइफ में ज़ाहिर है कि एक ट्रेजेडी से गुज़रे, और उस ट्रेजेडी के बाद आप एक सलूशन की तरफ भी आए जो कि किसी हद तक उसका सलूशन है। मुकम्मल तौर पे तो ज़ाहिर है उसका सलूशन इस तरह से तो नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि ये कहानी कब शुरू हुई और कब आपने सोचा कि आपने जो स्किन का एक प्रोडक्ट है वो लॉन्च करना है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। तकरीबन 2017 की बात है। मेरी मिसेस को कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो शौकत खाना में मैंने उनको ट्रीटमेंट के लिए ले गया। 10 महीने उनका ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ पर कीमोज भी हुई, रेडिएशन भी हुई, सर्जरी भी हुई। तो मुकम्मल तौर पर जो बाज़ाहिर था कैंसर जो था, डॉक्टर ने कहा था वो ख़त्म हो गया। लेकिन 1.5 महीने बाद वो दोबारा रिवाइव हो गया कैंसर। वो अब वो शौकत खाना वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। फिर मेरे इन लॉज इंडिया में रहते थे। ये मैं बात बता रहा हूँ 2017 की। फिर मैंने रिपोर्ट सारी वहाँ पर भेजी। फिर वहाँ के डॉक्टर ने कुछ उम्मीद दिलाई कि आप पेशेंट को यहाँ पर ले आइए। मैं वहाँ पर उनको ले गया अपनी मिसेस को। तो वहाँ पर इनकी 9 कीमोज हुई। तो यहाँ पर भी कीमोज हुई थी, 9 मज़ीद वहाँ पर हुई। तो इनकी स्किन ना बड़ी सेंसिटिव हो गई थी, यानी जगह जगह रैश पड़ने शुरू हो गए थे, और स्किन में स्टिफनेस वाली जो सूरत हाल थी ना वो हो गई थी। बहुत केमिकल वाली क्रीम्स भी मैंने इस्तेमाल की। डॉक्टर ने स्टीरॉइड्स वाली क्रीम भी लगाई। 19-20 का फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और वो जल्द अकड़ रही थी जैसे। फिर मेरे पास ना एक ये सोल्यूशन था बहुत पुराना, लेकिन चूंकि मैंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया था। फिर सबसे पहले मैंने अपनी मिसेस के लिए फिर मैंने ये बनाई रेमेडी जो देसी घी के अंदर थी, बिल्कुल गाय के देसी घी के अंदर। इसके लिए स्पेशली एक बर्तन बना जो तांबे और चांदी का बना हुआ था। और उसको जो है तांबे और चांदी की सबसे ख़ासियत ये है कि दोनों ये मेटल जो है ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल ये प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ये इनके अंदर जो भी चीज़ रख के बनाई जाए वो उसके बेनिफिट्स को इन्हेंस कर देती है। बिल्कुल ठीक। अब इसको बनाने से पहले इस बर्तन को लेमन और बेसन से धोया जाता है। लेमन जो है एक नेचुरल सिट्रिक एसिड है जो इसके स्टेन्स और जो धब्बे होते हैं वो इजीली डिज़ोल्व कर देता है, जबकि बेसन एक नेचुरल स्क्रब है जो बग़ैर स्क्रैचिंग के बर्तन को पॉलिश कर देता है। सही। फिर उसके अंदर इसको मैंने बनाया। फिर मैंने अपनी मिसेस के स्किन पे अप्लाई किया, और कुछ दिनों बाद मुझे लगा जैसे उनकी स्किन सॉफ्ट होनी शुरू हो गई। उसकी दर्दें, जो रैशेस थे और वो जो तकलीफ़ थी स्किन की वजह से, वो उसकी कम होनी शुरू हो गई।
तो अल्लाह ताला ने जितनी उसकी ज़िंदगी लिखी थी वो तो उसने सांसें पूरी की, बाकी 2019 में उनका इंतकाल हो गया। सही सही। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने स्किन की क्रीम जो बनी है तो यहाँ तक ये महदूद ना रहे, इसको आगे फैलना चाहिए। जो जो लोग स्किन के मुख्तलिफ ये मर्ज़ों में ये मुब्तला हैं, जैसे ये सोराइसिस है, एक्जिमा है, एक्नी है, हम लोग ना नेचर से बहुत दूर चले गए हैं। सही। और ये केमिकल्स की तरफ हम चले गए हैं। तो वो जिसके केमिकल्स के इस्तेमाल करने से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं उसके। बिल्कुल ठीक। अब देसी घी जो है, गाय का देसी घी एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। सर मैं इसी तरफ आने लगा जी, था जी। सर, एक तो ये जो द स्किन स्टूडियो है ये किन किन चीज़ों को ठीक करती है, एक तो ये बताइएगा, और ये बनी किस चीज़ से हुई है? और सर ये सबसे पहले तो इसकी बेस जो है वो गाय का देसी घी है सही। इसके अंदर, और ये इसके अंदर ज़ाफ़रान है, इसके अंदर ट्री ऑयल है, इसके अंदर रोज़ ऑयल है, बिल्कुल। इसके अंदर एलोवेरा जेल है, और इसके अंदर आलमंड ऑयल है। ठीक है। आप गूगल करेंगे ना, इन सब चीज़ों का आप लिखेंगे, यूनिक बेनिफिट्स आपको इन चीज़ों के नज़र आएंगे आपको। ठीक है। और जिन ये मर्ज़ों में ये मुआविन साबित होती है, ये सोराइसिस है जो आजकल हमारे मुल्क में काफ़ी, मुल्क में क्या पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से ये फैल रहा है। ये सोराइसिस है, एक्जिमा है, एक्नी के पेशेंट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, ये तो आपने बताया कि ये बनी किस चीज़ से हुई है और किन किन बीमारियों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। सर इसको कितना टाइम हो गया है ये भी बताइएगा, और फिर ये इफ़ेक्टिव कितनी है, कितने % इसका इफ़ेक्टिव रेट आया है, और आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं या इसकी कोई मार्केट है, ये भी थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा कोई इसका फिज़िकल स्टोर नहीं है, मैं ऑनलाइन ही सेल कर रहा हूँ इसको। सही। और इसको ये है कि ये फ्रीक्वेंट इसको यूज़ करना पड़ता है। अब ये पैचेस पर मुनज़्ज़र है कि उनका एक्जिमा या सोराइसिस कितना पुराना है। बिल्कुल ठीक। अगर स्टार्ट ही हुआ है तो ये इंशाल्लाह 30 से 35 दिन में इंशाल्लाह ये मरीज़ जो है रिकवर कर जाता है। अब चूँकि अगर पुराना है, ज़्यादा हो गया है, तो उसमें 3-3.5 महीने भी लग सकते हैं। अच्छा, उसमें सबसे मेजर चीज़ें ये होती हैं जिसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है या एहतियात करनी पड़ती है। एक तो आपको फ्रीक्वेंट इसको यूज़ करना पड़ता है। मीठा और मैदे से मुकम्मल परहेज़ करनी पड़ती है। और स्किन को आप हाइड्रेट क्रीम के साथ रखने के साथ साथ अंदर से भी स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए पानी की मिकदार भी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है पीने की। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। और केमिकल्स वाली जो मेडिसिन्स हैं जो मार्केट में ये मुख्तलिफ सॉल्यूशंस जो मिल रहे हैं, वो वक्ती तौर पर तो आराम ज़रूर दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जब फैलते हैं पहले से ज़्यादा स्किन को इफेक्ट करते हैं। सर एक तो आपने कुछ स्किन डिजीज़ेस का बताया जिनमें ये इफेक्टिव है, एक तो ये हेयर ऑयल है हमारे पास, नाजरीन जो है ना वो ये देख सकते हैं, और एक ये जो स्किन की जो है ना वो क्रीम है जो आपने बताया कि प्योरली काऊ के जो है ना वो देसी घी से बनी हुई है। सर स्किन की किस चीज़ में ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, और जो हेयर ऑयल है वो किस लिए है? जी, ये जो स्किन की जो देखें, ये है सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक के लिए क्रीम बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे लोगों के सर में सोराइसिस होता है, ख़ास तौर पर ये कोहनियों में, गर्दन के यहाँ पर, टांगों में, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। उसमें यह कि जैसे मैंने बताया इसको ये फ्रीक्वेंट यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं ना वो एकदम आपके जल्द पर असर नहीं दिखाती। ये किसी को 10 दिन बाद असर नज़र आएगा, किसी को 15 दिन के बाद असर आएगा नज़र। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जब रेगुलर यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंशाल्लाह स्किन रिकवर करेगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा, हेयर ऑयल जो है ये हमारे घर में बल्कि मुझे, मेरे भाई को, मेरे बच्चों को काफ़ी अरसे से हेयर फॉल और डैंड्रफ का बड़ा इशू चल रहा था, और दुनिया में वो मार्केट में बहुत से
ये सोल्यूशन भी मिल रहे थे, बहुत इस्तेमाल किए, बड़े बड़े स्टोर से जाकर अच्छे अच्छे भी ऑयल लिए, लेकिन कुछ इफ़ेक्टिव नहीं था। ठीक है। फिर हेयर ऑयल की रेमेडी भी मेरे पास थी, उसको भी एग्जीक्यूट जब शुरू करना है तो मैंने कहा अब अपने घर से क्यों ना शुरू किया जाए। तो हेयर ऑयल फिर ये डेवलप हुआ, इसके अंदर पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल किया और आलमंड ऑयल का इस्तेमाल किया, वाटरमेलन सीड्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया, ब्लैक सीड्स का इस्तेमाल हुआ, कैंटालूप सीड्स का इसके अंदर इस्तेमाल हुआ, फिर इसके अंदर मुख्तलिफ हर्ब्स यानी वेजेस का इस्तेमाल हुआ। फिर घर पे अप्लाई किया, मैंने खुद अप्लाई किया, भाई अप्लाई कराया, बच्चों पर अप्लाई कराया, और तकरीबन महीने 1.5 महीने बाद अल्लाह का शुक्र है हेयर फॉल भी ख़त्म हो गया, डैंड्रफ भी ख़त्म हो गई, और ये हेयर ही ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव है ये। बिल्कुल ठीक है। सर ये मुझे बताइएगा, ये अवेलेबल कहाँ पे हैं? सर ये सिर्फ मेरी जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो शॉप नाउ का आप क्लिक करके आप जो है आप अपने पास मंगवा सकते हैं आप इसको। अच्छा सर, आपने इस ट्रेजेडी को देखा है, आपकी मिसेस जो है वो इस ट्रेजेडी से गुजरी हैं जहाँ पे वो कैंसर जैसी मूजी मर्ज का उनको सामना करना पड़ा। मुझे ये बताएं, आप डॉक्टर से भी मिले होंगे, एक्सपर्ट से भी मिले होंगे, और ज़ाहिर आप मेडिसिन भी इस्तेमाल की, एक लंबा अरसा आप इस प्रोसेस से गुजरे। सर क्या एहतियात है हमारे सुनने वालों के लिए जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में से क्या चीज़ें निकाल दें और क्या चीज़ें डाल लें कि कम से कम अपने तौर पे इंसान एक एहतियात कर ले कि वो कैंसर से बच सके, ये बताएं। बिल्कुल सर, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, ठीक है, कुछ भी हो, अपनी लाइफ से आप मीठा और मैदा कम से कम कर दें। बिल्कुल ठीक। इनको आप एक तरह से अगर निकाल दें, और अगर खाना अगर ज़रूरी भी हो तो बराए मेहरबानी कोशिश करें कि शाम 5 बजे से पहले खाएं, और वो भी एक रूटीन ना बनाएं। ठीक है, महीने में एक आध बार ये मैदे का इस्तेमाल कर लिया, मीठे का इस्तेमाल कर लिया। सबसे बेहतरीन मशरूब पानी है। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी छोड़ें, जितने फ्रूट जूसेस हैं वो भी छोड़ें, फल खाएं, फल का जूस भी ना पिएं, फल खाएं, क्योंकि फल के अंदर एक तो जूस तो जा जाती है, साथ पल्प भी आपके अंदर जाता है। बिल्कुल ठीक। और जो है गंदम का इस्तेमाल करें, सबसे अच्छा है कि जौ का इस्तेमाल करें। जौ के साथ आप खाली जौ नहीं खा सकते, थोड़ा सा गंदम में मिला लें। लाइफ को जितना आप आसान बनाएंगे, सादा बनाएंगे, ये हमारे लिए भी अच्छा। मीठा और मैदा आपने खास मीठा और मैदा तो अब ज़िंदगी से निकाल दें। कोई भी बीमारी हो ना, मीठा और मैदा इसको 50 टाइम्स इसकी रफ्तार तेज़ कर देता है। सर बर्तनों का आप बता रहे थे, इसमें जो जदीद इस वक्त मौजूद हैं, जैसे नॉन स्टिक पैन्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये किस हद तक ठीक है और किस हद तक नहीं ठीक, ये भी बताएं। सर देखें, एल्युमिनियम के बर्तनों का हमारे घर इस्तेमाल होता है, टेफ्लॉन कोटिंग के हमारे घरों में बर्तनों का इस्तेमाल होता है, जो हमारे लिए वाकई बहुत हार्मफुल है। सही। टेफ्लॉन कोटिंग के बर्तन को जब आप साफ़ करते हैं, वो लोहे का जाला सा होता है, जैसे स्टेन्स रह जाते हैं, ख़वातीन ये रगड़ती हैं, उससे टेफ्लॉन की कोटिंग भी उतरती है। साथ उतरते साथ ही उसमें से केमिकल्स जो हैं बाहर आने शुरू होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि लोहे की कढ़ाइयाँ इस्तेमाल करें, पीतल के बर्तन इस्तेमाल करें, जो पहले इस्तेमाल किया करते थे। सही। सर आने वाले वक्त में आपका कोई ऐसा ख्वाब जिसे आप पूरा करना चाहते हो, या कोई और प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आना चाहते हो, तो वो क्या है? फ़िलहाल तो जो ये प्रोडक्ट जो डेवलप हुई है, तो मेरी कोशिश हुई है कि ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानें, इसको पहचानें, इसको इस्तेमाल करें, और इसमें थोड़ी सी ज़रा पेशेंस चाहिए होती है। मैं चाहता हूँ लोग थोड़ा पेशेंस का भी इस्तेमाल करें कि इसको फ्रिक्वेंटली लगाएं। और देखें जी, सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती, किसी पर असर करेगी, किसी पर जल्दी असर करेगी, किसी पर देर पे असर करेगी, और मुमकिन है किसी पर ना भी असर करे। लेकिन जब कोई चीज़ किसी नेक नीयत के साथ बनाई गई हो कि इसमें किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे किसी ज़ात से, अल्लाह ताला उसके अंदर ज़रूर शफा डालते हैं इसके अंदर। अगर किसी को नहीं भी फ़ायदा करती तो
कम से कम किसी को नुकसान नहीं करेगी ये। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान अहमद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इनके जो 2 प्रोडक्ट्स हैं द स्किन स्टूडियो के हवाले से, एक तो हेयर ऑयल है और दूसरा वो स्किन के लिए जो क्रीम है, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिंक्स हम अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।